दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। एक दो दिन पहले हमने आरक्षण के ऊपर बात की थी और हमने ये बताने का प्रयास किया था कि आरक्षण सामाजिक बुराई नहीं है। इसने जहां एक और कमज़ोर तबके लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया, वहीं दूसरी ओर अगड़ी जातियों को नए परिप्रेक्ष्य में अपने आप को समझने का मौका दिया। आज हम उसी विषय को थोड़ा विस्तार देने वाले हैं। पिछले बार जब हमने बात की थी तो पिछले 40 वर्षों के इतिहास में आरक्षण ने क्या क्या किया, इस विषय में हमने चर्चा की थी। वे सभी लोग जो ये मानते थे कि उन्हें योग्यता के अनुसार काम या शिक्षा नहीं मिल रही है और वे इंजीनियरिंग, डॉक्टरेट या इस तरह की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे, शिक्षा का लाभ नहीं उठा पा रहे, उन्होंने धीरे धीरे देश छोड़ने का निर्णय किया। निश्चय ही वह एक बदलाव का समय था, कठिन समय था और उस समय सामाजिक वैमनस्यता भी देखी गई। सोशल मीडिया भी नहीं था, लोग एक दूसरे से बेहतर ढंग से कनेक्ट नहीं हो पाते थे और जैसा आज भी होता है, हम अपने विरोधी विचारों को गंभीरता से नहीं लेते। इन लोगों ने अपने अपने जगह पर अलग अलग देशों में जाकर जीवन यापन शुरू किया। आज आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिकी देश हो या मिडिल ईस्ट के देश, वहाँ भारतीयों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया हुआ है। खासकर ऐसे लोग जो इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं या उच्च कुलीन वर्ग है। ये हमेशा से ऐसा नहीं था और गुरुकुल का ऐसा मानना है कि इसमें आरक्षण ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सामाजिक विघटन तो हुआ, कुछ समय के लिए बंटवारा भी हुआ, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने यह समझना शुरू किया कि हर परिवार से कम एक व्यक्ति बाहर जाने लगा। परिवारों की उन्नति हुई और इस प्रकार समाज भी सुदृढ़ होने लगे। आरक्षण के कारण जो लोग बाहर गए, उन्होंने दो चीजें महसूस की। पहला कि रोजगार के अवसर बाहर के देशों में बेहतर है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में और अमेरिका में। उसके साथ में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वो थी रिसर्च और इनोवेशन। जो भारतीयों की यूएसपी थी, वे हर बात पर, हर छोटी छोटी बात पर इनोवेशन करते हैं। उन्हें यह संस्कृति में सिखाया गया है। आगे बढ़ने के लिए हर वह प्रयास जो उनके परिवार के, समाज के और संस्कृति के बेहतरी के लिए होता है, वे नए विचारों को बहुत जल्दी अंगीकार करते हैं और उसमें शोध करते हैं। इस शोध करने वाले विचार ने उन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ाया और आज भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा पूरा विश्व मानता है। यह अवसर संभवतः हमारे देश में संभव नहीं होते। विगत 10 या 20 वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों ने, इसरो ने बहुत अधिक प्रगति की है, लेकिन इस बीच में पूरे विश्व में हमारा वैज्ञानिक तंत्र फैल चुका है। फिर महत्वपूर्ण बात है, ये इसलिए संभव हुआ कि ये सभी लोग अपने देशों के अलावा दूसरे देशों में जाकर कार्य कर सके। जैसा कि दो समुदायों के बीच में होता है, एक वो जो भारत से निकलकर विदेशों में फैल गया था और एक वो जो किसी कारणवश भारत से बाहर नहीं जा पाया। ये परिवार के ही सदस्य थे, आपस में जुड़े रहे। धीरे धीरे एक और सामाजिक क्रांति हुई कि जो समाज जातियों में बंट रहा था, धीरे धीरे उसने यह तय कर लिया कि अब बंटना नहीं है। फिर ये कहानी समझ में आई कि जो अवसर विदेशों में है, उन अवसरों को भारत भी लाया जा सकता है। ये कहानियां सुनाई उन अनिवासी भारतीयों ने जो विदेश चले गए। उन्होंने भारत लौटकर भारतीयों को यह समझाया कि विदेशों में ऐसा कुछ भी अलग नहीं है जो भारत के लिए संभव ना हो। एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक योग्यता की पहचान वो यहाँ भी की जा सकती है।
अगर सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना आवश्यक है तो गैर सरकारी संस्थानों का निर्माण भी किया जा सकता है। अगर सरकार की तरफ ही हर बात में देखना है तो समाज का विकास संभव नहीं होगा। हर जगह पर निजी संस्थानों ने काम करना आरंभ किया और इस प्रकार भारतीय समाज अपने अनिवासी भारतीयों के साथ मिलकर नए सपने देखने लगा। हम आज ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण है वे महत्वपूर्ण 50 वर्ष जो भारतीय समाज को मिल सकते थे, वह 50 वर्ष हमने व्यर्थ गंवा दिए। उन लोगों के साथ हम संघर्ष करके तेजी से आगे बढ़ सकते थे जो विदेशों में फैले, लेकिन उन्होंने आपदा को अवसर बनाकर इसमें भी नए कमाल दिखाए। थोड़े समय के लिए आप इसे ब्रेन ड्रेन की संज्ञा भी दे सकते हैं। ये वो लोग जो भारतीय मस्तिष्क थे लेकिन जिन्होंने विदेशों के लिए काम किया। इन सब में एक चीज जो निरंतर घटती गई वह थी भारत की नौकरशाही और भ्रष्टाचार। यह एक शोध का विषय है कि भारतीय नौकरशाही ने भारतीय समाज के लिए क्या किया और इसमें भ्रष्टाचार का क्या महत्व रहा। आज भारतीय समाज में भ्रष्टाचार में निश्चय ही कमी आई है, मगर यह कमी केंद्रीय योजनाओं में अधिक है। राज्य के तंत्र आज भी उतने ही भ्रष्ट थे जितने 40 वर्ष पूर्व थे। अगर इस भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सका तो वे सभी लोग जो आज छोटी जगहों से बड़े शहरों में और बड़े शहरों से दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता की तरफ भागते हैं, संभवतः उसे भी रोका जा सकेगा। भारतीय समाज अधिक तेजी से प्रगति कर सकेगा। बहुत अच्छा हुआ कि राहुल गांधी जी ने आरक्षण का मुद्दा एक बार पुनः उठाया। हम फिर इस बात पर जोर देते हैं कि क्यों ना आरक्षण एक ही बार में 100% कर दिया जाए। थोड़ी देर के लिए सोच के देखें। कुछ विरोध होगा, कुछ लोग इसमें परेशान भी होंगे, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि संभवतः सरकारी नौकरियों में अब जाना संभव ही नहीं है। और फिर जिस प्रकार 50% के आरक्षण के बाद समाज उठ खड़ा हुआ, यह समाज धीरे धीरे फिर उठ खड़ा होगा और अब की बार ज्यादा तेजी से प्रगति करेगा, क्योंकि वे सभी लोग जो विश्व भर में बैठे हैं वे इनकी मदद कर सकते हैं। अब अनिवासी भारतीयों ने भारत में आना शुरू कर दिया है। वे सभी लोग जिनकी जड़ें भारत में थी, जो कई पीढ़ियों से दूसरे देशों में बसे हुए थे, उन्होंने भी भारत का नाम गर्व से लेना शुरू कर दिया है। यह अखंड भारत की नई शुरुआत है और इस शुरुआत में आरक्षण जैसे सड़े गले तंत्र की कोई जगह नहीं है। अगर इससे समाज का हित होता है तो राजनीतिक दूरदर्शी नेताओं को इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और यदि संभव है कि इसमें जातियों का भला हो रहा है तो अगर वे चाहें तो वे इसमें मुसलमानों को भी जोड़ सकते हैं। अगर निष्पक्ष तौर से देखा जाए तो यह समझना बहुत आसान है कि आरक्षण ने किन लोगों का भला किया और जिन लोगों का भला किया उन्होंने समाज का क्या भला किया। जिस प्रकार विदेशों में जाकर आज अनिवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में लौटकर नए संस्थानों को बना रहे हैं, उन्हें मदद कर रहे हैं, क्या ये क्रीमी लेयर के लोग जिन्होंने आरक्षण का लाभ उठाया, इन्होंने अपने समाज का भला किया है? क्या कोई स्कूल, अस्पताल या कोई इंस्टीट्यूट उन्होंने खोले जो आज इन लोगों को विशेष कोई महत्व दे रहे हैं, कोई सहायता कर रहे हैं? यह शोध का विषय है। और फिर भी अगर ये होता है तो ये देश और समाज का भला ही होगा। मगर महत्वपूर्ण सिर्फ ये भावना नहीं है, महत्वपूर्ण है कि उस गति को बढ़ाया जाए जिससे जो लोग आज से 40 वर्ष पूर्व चले गए थे या निरंतर बाहर जाते रहे, उन्हें हिंदुस्तान वापस कैसे बुलाया जाए। आइए पहल करें उन लोगों के लिए जो विदेशों में रहते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करें कि भारत आज भी आपके लिए वही स्थान रखता है जो पहले रखता था। आप कहीं भी रहे, वापस आए और देखें कि यह संस्कृति, ये धर्म, ये सभ्यता आपको दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करती है।
आरक्षण जैसे छोटे मुद्दों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। भारत आज दो महत्वपूर्ण समस्याओं से जूझ रहा है, जिसे अक्सर विपक्षी पार्टियां भी लगातार पटल पर उठाती रहती है। एक है बेरोजगारी, दूसरी है महंगाई। दोनों का ही अर्थ से लेना देना है। रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार का काम नहीं है। सरकार वह अवसर पैदा कर सकती है, यह काम उद्यमियों का है। यह काम दूर की सोच रखने वाले लोगों का है। इसमें ये अनिवासी भारतीय जो एक समय बाद हमारे व्यवस्थागत दोषों के कारण हमसे दूर हो गए थे, आज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर महंगाई भी तभी ठीक हो सकेगी जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वे लोग आज जो मुफ्त की रेवड़ियां मांगते हैं, अगर नौकरी करने लगेंगे तो संभवतः वह रेवड़ियों के लिए मना कर दें। बेहतर समाज के लिए आइए हम एक नई पहल करें और अपनों से जुड़े और उन्हें भारतीय समाज में पुनः आने का निमंत्रण दें। धन्यवाद।